प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी कि पैक्स का चुनाव है बिहार में। और इन दिनों पूरा धूम मचा हुआ है। इसी बीच हम लोग के बीच धामनी पंचायत के भावी पैक्स उम्मीदवार के रूप में अपने आप को घोषित कर चुके हैं, या यूँ कहें कि जनता ने मन बना लिया है, मूड बना लिया है कि इस बार जो है जुगल जी को ही अपना पैक्स का अध्यक्ष बनाना है। तो हम जुगल जी से जानेंगे कि आखिर जुगल जी में कौन सी ऐसी काबिलियत है, कौन सी इनके अंदर ऐसी क्षमता है कि जुगल जी को पैक्स अध्यक्ष बनना चाहिए। तो सबसे पहले जुगल जी आपका स्वागत है, और इस चुनाव में आपकी क्या तैयारियां है, क्या नीति है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को और आपके जो वोटर हैं उनसे अपना साझा करें। धन्यवाद सरवन भाई। सबसे पहले मैं धामनी पंचायत को, भगवान रूपी जनता को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरा पहला मुद्दा धामनी पंचायत के पैक्स के अंतर्गत जो सुविधाएं मिलती है, जैसे कि इस वर्ष धान का खरीद 2320 रुपये का है, तो मैं किसान से बोल दिया हूँ कि यदि आप लोग अपने साधन संसाधन से भिजवाते हैं मिल पर, तो 2320 रुपये अनलोड होने से पहले चेक दे देंगे, चाहे पैसा दे देंगे। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब कि अगर वो खुद से धान पैदा करके और खलिहान से डायरेक्ट मिल तक भेजते हैं तो आप उनको 2320 रुपया रेट के हिसाब से दीजिएगा पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत पैसा अनलोड होने से पहले दे देंगे। अच्छा, अनलोड होने से पहले पैसा दीजिएगा जी। अच्छा, ऐसा बहुत बार देखा गया है। आप तो खैर नया नया चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीते नहीं हैं। चाहे बहुत सारे जो पैक्स पहले से हैं, किसानों का धान तो ले लेते हैं, लेकिन पैसा उन्हें 6 महीना बाद, साल भर बाद, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसानों को पैसा मिलता ही नहीं है। ये चुनाव जो जीते हुए पैक्स अध्यक्ष, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप भी उस लाइन में हैं, भावी पैक्स अध्यक्ष के रूप में आपको भी लोग बोल रहे हैं, तो कहीं चुनाव जीतने के बाद आपका भी तो यही हाल नहीं रहेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं तो बोल ही रहा हूँ, किसान यदि मिल तक पहुँचा देंगे अपने साधन संसाधन से, तो 2320 रुपये का 1 रुपया नहीं काटेंगे, 2319 नहीं होगा। हम सीमित वोटर को नहीं रखेंगे। जैसे हम पब्लिक के बीच में ऐसा काम करेंगे तभी पब्लिक चुनेंगे। मतलब ये नहीं ना कि जो आपने विपक्ष में वोट दिया है, या मतलब 100% आप श्योर हैं कि ये आदमी हमको वोट नहीं देगा, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उसका नाम कटवा देते हैं किसी कारणवश। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब का लड़का हूँ, और गरीबी में बहुत बढ़िया से जानते हैं। अभी भी हमको झाम कुदार दे देंगे, हल दे देंगे, तो हम जोत सकते हैं, ट्रैक्टर से भी जोत सकते हैं, बैल से भी जोत सकते हैं। इसलिए मैं किसान गरीब का दुख दर्द भली भांति समझता हूँ। अच्छा, चलिए, जो सच में किसान हैं और कुछ फर्जी किसान होते हैं, यानी कि उनका खेती बाड़ी से कुछ लेना देना नहीं है, और फिर भी जो है पैक्स वोटर बनकर कुछ पैसे के लिए, कुछ रुपयों के लिए जो है लगातार मतदान करते आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या कार्रवाई होगी? देखिए, हालांकि जो पैक्स अंतर्गत जो होता है मतदाता, वो किसान के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ बटाईदार के रूप में पैक्स में मतदाता बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। लेकिन मैं तो कोशिश करूंगा कि मेरे अंडर जो हम धामनी पंचायत के जो है किसान का ही नाम इसमें जुटे। नहीं, जो फर्जी मतदाता हैं उनको आप क्या कीजिएगा जीतने के बाद? क्या उनका नाम काट कर हटाने का काम? एकदम हटा देंगे। अभी भी मेरे पंचायत का है करीब 100 के लमसम है फर्जी, जिसका माई बाप कोई नहीं है, समझे ना। उसको तो मैं एकदम विरोध करूंगा। गलत वाला आगे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं उसको जबरदस्त तरीके से विरोध करूंगा। इसके लिए मेरा जान क्यों न चला जाए। मतलब जो फर्जी वोटर होंगे और बाहुबल होंगे, ताकतवर होंगे, फिर भी आप उनका नाम काटने का साहस रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई अगर पैक्स अध्यक्ष बन जाते हैं तो अपने सगे संबंधियों का भी नाम जोड़ देते हैं, और उसके बाद जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें अपने लोगों को लाइन में आगे खड़ा कर देते हैं, और जो कमजोर पक्ष होते हैं, जो विपक्ष के लोग होते हैं, उनके लाइन को पीछे कर दिया जाता है ताकि सच समय उनका वोटिंग ना हो सके। इस पर आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, मैं अगर जीतूंगा तो सिर्फ अपने पंचायत के लोगों को जोड़ूंगा, यानी कि मैं अपने सगे संबंधी रिश्तेदार को जोड़ूंगा। और जो इस बार जो है सगे संबंधी का दिलवाने का कोई प्रयास करेंगे तो उसका मैं घोर विरोध करूंगा। इसके लिए मेरा जान क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं विरोध करूंगा सगे संबंधी। जहाँ तक फर्जी मृत लोगों का यहाँ जिंदा करके वोट दिलवाया जाता है सगे संबंधी, वैसे लोगों का मैं कड़ा विरोध करूंगा, और बूथ पर ही विरोध करूंगा। अच्छा, बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष डीलर का भी काम करते हैं। हाँ, और डीलर का जो काम करते हैं तो लगभग मैं किसी पैक्स अध्यक्ष का नाम नहीं लूँगा, क्षेत्र में आप जब घूमते हैं तो उन लोग कहना है कि 5 किलो अनाज के बजाय 4 किलो अनाज मिलता है। तो क्या आप अगर चुनाव जीतते हैं तो उन वोटर को, उन माताओं बहनों को 5 किलो अनाज देने में सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल। हम 100 ग्राम भी नहीं काटेंगे, 100 ग्राम भी। राशन चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल, चाहे किसी चीज आता है सरकार की तरफ से आते हैं, एक 100 ग्राम भी नहीं काट सकते।
क्योंकि उनका हक और अधिकार है, तो हम उस पर क्यों अधिकार को काटेंगे। तो उन लोग कहना है कि हम लोग चुनाव लड़े ही किस लिए हैं, कुछ कहीं से कुछ मिलता नहीं है, यही सब करके 1 किलो बचा कर हम लोग का कुछ कमी नहीं होता है। अब आप एकदम बोल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, गलत इलीगल काम, तो आप कहाँ से पैसा कमाइएगा और कैसे फिर चुनाव लड़िएगा, कैसे लोगों को सेवा कीजिएगा। मैं दूसरा काम कर रहा हूँ अभी बैठ से, इस चुनाव के बाद मेरा दूसरा काम चालू होगा। मैं पैक्स में निस्वार्थ भाव से 5 साल से भी लगा हुआ हूँ, और जीतेंगे तो एकदम बिल्कुल निस्वार्थ रहेंगे। इससे पैक्स से कोई लेना देना, 1 रुपया का मेरा कमाई नहीं होगा। तो फिर अब क्यों सेवा करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से। एक पद प्रतिष्ठा मेरे पास रहेगा, सामाजिक सेवा करना चाहते हैं। आज 5 साल से भी पब्लिक की सेवा में है, जितना मुझसे बनता है उतना पब्लिक के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। हाँ, पहले से भी पब्लिक सेवा कर रहे हैं और बिना पैक्स चुनाव लड़े बिना जीते भी आप सेवा कर सकते हैं, आपको कोई तो रोक तो नहीं रहा है। फिर ये चुनाव जीतने की इतना मन में लालसा क्यों आपको है। कहीं ना कहीं तो आपको भी चाहते हैं कि हम कम समय में अमीर बने। नहीं, अमीर बनने की मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है, हम गरीब ही रहेंगे लेकिन पब्लिक की सेवा करेंगे। तो पब्लिक की सेवा तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो पद रहने के बाद दूसरा ललक रहता है, मतलब चाहते हैं कि मान सम्मान गरिमा के साथ करें। गरिमा के साथ। तो जुगल जी, एक और सवाल हमारे भी मन में आया। पैक्स का पैसा तो सरकार पहले ही दे देती है, सहकारिता विभाग के द्वारा करोड़ों रुपये आ जाते हैं अकाउंट में, और बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं वो करते क्या है कि इन पैसों का उपयोग करते हैं अपने निजी काम के लिए, यानी कि जमीन ले लेते हैं कहीं ना कहीं, और अंत में वो डिफॉल्टर हो जाते हैं या फिर केस वगैरह लड़ते रहते हैं, जिसके कारण जो है किसानों का काम बाधित होता है। देखिए, आपके अकाउंट में भी अचानक पैसा आएंगे, 2 करोड़ का चुनाव जीतते हैं, तो आपका इस पर क्या रवैया रहेगा। मेरा 1 करोड़ चाहे आए चाहे 2 करोड़ आए, वो मेरा पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा तो 1 रुपया मैं उस पैसा का हराम समझता हूँ, उस पैसा से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये मतलब शुरू बार रहेगा ऐसा कि कंटिन्यू रहने के बाद कंटिन्यू रहेगा, लगातार रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, किसानों की ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि जब आप किसानों का आज धान खरीदें, यानी कि आज कितना तारीख है, 12 तारीख है, आज धान खरीदे तो पैसा जो है 12 तारीख के हिसाब से मिलेगा या 1 महीना बाद, 1 महीने के बाद जो है धान सूखा मर जाता है, कुछ वजन कम हो जाता है, उस समय किसानों का रेट कुछ कम फिर लोग देते हैं, ये बोल करके कि आपका धान जो है सूखने के बाद कम ठहर रहा है। हम तो बोल ही रहे, जिस दिन किसान वहाँ मिल पर पहुँचाएंगे उस दिन अनलोड होने से पहले हम पैसा दें। तो ये नहीं बोलिएगा कि आज आपका धान 1 क्विंटल है तो 1 महीने के बाद नहीं, हम तो उसी दिन बोल रहे हैं 10 किलो 20 किलो कम हो गया, बाद में देने के लिए बात बोलेंगे तब ना, हम उसी दिन बोल रहे हैं। मतलब उस एकदम कंफर्म है, कंफर्म है एकदम टंके की चोट पर। डंके की चोट पर। मैं किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। अभी करमडी जो माइनर है उसमें 2-2 3-3 बार हम विधायक जी से कहकर नहर को सफाई करवाएं। अच्छा, कितने लोग अभी आपके मैदान में चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं अभी वर्तमान में? वर्तमान में दो लोग आमने सामने की लड़ाई है। बिल्कुल जी बिल्कुल आमने सामने। पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे जी, तो क्या पिछले बार का टक्कर कैसा था? मतलब आमने सामने की लड़ाई थी या बहुत ज्यादा मतों से चुनाव हारने का? देखिए, पिछला बार भी हम चुनाव लड़े थे पब्लिक के पैसा से। जैसे पूरे बिहार में यदि पैक्स में कोई चुनाव लड़ा होगा तो जनता के पैसा से चंदा लगाकर हमको लोग, पिछले बार भी चुनाव लड़ा था और इस बार भी चंदा लगाकर लोग इस बार भी हमको चुनाव लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रयास नहीं, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे तो पब्लिक के पैसा से ही लड़ेंगे। अच्छा, पिछले बार जीत और हार का अंतर कितना था? पिछले बार मेरा 401 था और अगले का जो विजयी है, हाँ, उनका 635 था। मतलब 200 वोटों का मार्जिन था। तो क्या लग रहा है इस बार आप उनको एक टक्कर दे पाइएगा? जी बिल्कुल। कितने वोटों जीतने का अनुमान है? 200 वोटों का। अच्छा, मतलब 200 वोट से हारे तो 200 वोट से ही जीतेंगे। एकदम दृढ़ संकल्प है, एकदम पूरा हमको विश्वास है कि पूरा धमनी पंचायत के गरीब गुरबा शोषित वंचित जो है, जो किसान मजदूर हैं, वो समझते हैं मेरे भावनाओं को। मैं गरीब का लड़का हूँ, मैं सेवा करने में कभी नहीं कमी करूँगा, मान सम्मान में कभी नहीं किसानों को कमी करूँगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जुगल जी, जो कि हम पहला पैक्स प्रत्याशी का इंटरव्यू कर रहे हैं। और जुगल जी ने जिस तरह से वीडियो के माध्यम से इन्होंने आश्वासन दिया है, शायद चुनाव जीतने के बाद अब ये आगे का इंटरव्यू में ही पता चलेगा। फिलहाल बने रहिए न्यूज़ इंडिया लाइव के साथ। धन्यवाद।